सो वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बहुत दिन बाद हम फिर से ऑनलाइन क्लास में वापस आए हैं। चैप्टर का नाम है क्या? रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज का टॉपिक है हमारा रिलेशन का। ठीक है, तो हम रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। सो द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल अगेन। देखो, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग इरिटेट हो जाओ। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे कंफ्यूजन लग रहा है, मतलब कहीं पे अगर ब्रेक हो रहा है आवाज, क्योंकि नेटवर्क का भरोसा नहीं है यहाँ पे, अगर कहीं पे भी ब्रेक होगा तो मुझे पहले से बता देना ताकि मैं नेटवर्क को थोड़ा सा सुधार सकूं। स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल? यस सर। एट लीस्ट यू ऑल शुड रेस्पॉन्ड। हाँ, क्योंकि मैं बैक कैमरा से क्लास ले रहा हूँ, मेरा फ्रंट कैमरा काम नहीं कर रहा, तो मैं बैक से ले रहा हूँ और मुझे नहीं दिख रहा कौन क्या कर रहा है, तो मैं उधर से जाके क्लास लूंगा। तो मैं जो एटलीस्ट जब जो पूछ रहा हूँ एटलीस्ट उसका रेस्पॉन्ड तुम लोग दो मुझे थोड़ा। ठीक है, अच्छा। थोड़ा 2 मिनट वेट करो, मैं थोड़ा चौक लेके आता हूँ। चौक चौक चौक। ओके, तो बच्चों मैं that is relation and function that we have already studied in our standard 11th mathematics। हमने 11th क्लास का मैथ्स पढ़ा था, रिलेशन फंक्शन उसी से पूरा रिलेट कर रहा है। उसमें हमने फंडामेंटल्स पढ़ा था, यहाँ पे भी थोड़ा सा फंडामेंटल पढ़ के ही हम उसका एडवांस वर्जन में जाएंगे, जहाँ पे कि हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में थोड़ा नया नया टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे भी हमने पढ़ा था 1 या 2 टाइप, यहाँ पे और थोड़ा 2-3 एक्स्ट्रा टाइप का पढ़ेंगे जो कि 12th क्लास मैथ्स में जरूरत पड़ेगा तुम लोगों का। ठीक है, तो उसको जाने से पहले मैं थोड़ा सा और एक बार फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में आ जाता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली रिलेशन। और रिलेशन में जाने से पहले आप लोगों को क्या क्या कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, ये क्लास हर एक क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, हर एक क्लास अभी रिकॉर्डेड क्लास रहेगा ताकि ये सबको मैं रख सकूं आप लोग के फ्यूचर यूज के लिए। जब भी आप लोग को मन करेगा, आप लोग को रिविजन करना है, तो आप लोग सीधा जाके क्लास को भी अटेंड कर सकते हो और एक बार देख सकते हो, ताकि जैसे कॉपी में भी मैंने क्लास रखा था यूट्यूब में, जो जो सब कुछ अपलोड हुआ था वो लोग तो आप लोग देख ही सकते हो। ये लाइव क्लास भी रिकॉर्डेड अगर रह जाएगा तो उसको जब देखोगे बाद में रिवीजन के टाइम में तो और अच्छे से आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल द क्लासेस आर रिकॉर्डेड, मैं बोल के रख रहा हूँ पहले से, दैट्स वाई पहले से कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। कहीं पे भी अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा पहले क्लास से अगर अगर आप लोग आपका डाउट्स को क्लियर कर देते हो तो आप लोग को रिविजन के, क्योंकि आप लोग 12th क्लास में हो और अगर स्टार्टिंग से फाउंडेशन आप लोग अगर स्ट्रांग नहीं कर रहे हो तो जब हम पूरा मिडिल ऑफ द कोर्स पहुंच जाएंगे तब अगर बोलोगे कि सर रिलेशन फंक्शन में मेरा डाउट है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। रिलेशन के बाद जो फंक्शन है, फंक्शन वाला कंडीशन बहुत जगह में यूज होगा तुम लोग का। कैलकुलस में यूज होगा, डेरिवेटिव में यूज होगा, कैलकुलस के हर एक पार्ट में, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में यूज हो रहा है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यूज हो रहा है। तो ये रिलेशन फंक्शन ऐसा चैप्टर है, सबके साथ इसका लिंक है। तो इसका फाउंडेशन अगर आप लोग स्ट्रांग नहीं कर रहे हो तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोग मिस कर रहे होंगे। ठीक है, बाद में तो दैट्स व्हाई स्टार्टिंग से ही थोड़ा समझ जाओ एक्चुअली होता क्या है, और कहीं पे अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं हूँ उसको क्लियर करने के लिए। तो पहले हम रिलेशन में आते हैं। तो रिलेशन में जाने से पहले जो 2 टर्म होता है जो हमको अच्छे से क्लियर होना है, एक होता है क्या बच्चों, ऑर्डर पेयर होता है, जो कि हमने ऑलरेडी कहाँ पे पढ़ लिए हैं, स्टैंडर्ड 11 में पढ़ चुके थे। ठीक है, एक होता था ऑर्डर्ड पेयर, एक होता था क्या बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स।
ठीक है। तो एक होता था ऑर्डर्ड पेयर, एक होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर्ड पेयर जो होता था, एक हमारा ऑर्डर में लिखा जाता था, लाइक ए कॉमा बी के ऑर्डर में लिखा जाता है, जो भी ऑर्डर में आप लोग लिख सकते हो, बट द कॉन्सेप्ट इज दैट द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट, जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, जो सेट होगा, ठीक है, एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट, ठीक है। ये होता था आप लोगों का क्या, ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता था ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो जो ऑर्डर पेयर रहता था हमारा, वो हम उसको ए कॉमा बी के फॉर्मेट में लिखते थे, सिंपल ब्रैकेट में, जहां पे की कंडीशन ये था कि जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो हमेशा पहला सेट को बिलोंग्स करना चाहिए, और जो सेकंड एलिमेंट होना चाहिए वो हमेशा सेकंड सेट को बिलोंग्स करना चाहिए। उसके बाद जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था, एनी टू सेट में हम उसको लिखते थे ए क्रॉस बी के फॉर्मेट में लिखते थे, फिर और एनी सेट मतलब एक सेट क्रॉस अदर सेट के फॉर्मेट में लिखते थे, जहां पे कि उसका मतलब क्या होता था, उसका डेफिनेशन क्या होता था कि इसमें हमको क्या लिखना है, सेट ऑफ, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, किसका सेट है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। मतलब ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर पहले हम फॉर्म करेंगे दो सेट का, उसको और एक बार सेट के फॉर्मेट में रख देंगे, देन विल गेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीस टू सेट्स, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। तो जो मैं सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक a इक्वल टू 1 2 b इक्वल टू 3 4, तो जब हम a क्रॉस b लिखेंगे, ठीक है, तो पहले तो हमको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करना है ये दोनों सेट का। तो क्या क्या होगा, पहले 1 को रिलेट करो सबके साथ, तो 1,3 1,4, ये 1 का रिलेशन हो गया, सिंपल ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में लिखें, कॉमा, फिर अगर 2 को करेंगे तो 2 3, फिर हो जाएगा तुम लोग का कितना 2 4। और कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का जो डेफिनेशन था उसमें वो ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा 1 1 2 2 दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, और जो सेकंड एलिमेंट होगा लाइक 3 4 3 4 दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट भी डाल दिया, यहाँ पे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट डाल दिया, पहले हमने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया और उनको सेट में दे दिया, उसको हमने सेट बना दिया। तो अगर ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर को हम सेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, then we'll get the Cartesian product of A and B, and that will be given by A cross B or A Cartesian product with B. So is that clear to everyone? So this is the simple concept behind your ordered pair and Cartesian product that we have already studied in our class 12, class 11 mathematics. Sorry, here it is written class 11. Actually, we are in class 12. Okay. So is that clear to everyone? So these Yes, are, this is the basic concept of ordered pair and Cartesian product. तो ये ordered pair और Cartesian product समझने के बाद अभी हम relation के concept में जाएंगे. So before that, can I erase this? Yes, sir. Yes, Can anyone sir. take the screenshot? Kindly just take the screenshot and after the हाँ बेटा, सब कुछ का बैकअप रहना चाहिए, ठीक है ना, सब कुछ का बैकअप रहना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। ओके, आई एम इरेजिंग इट, रिटन ऑल ऑफ यू, जो रफ कॉपी में थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, नोट्स में तो एवरीथिंग इज गिवन, बट थोड़ा थोड़ा जब लाइव क्लासेस चल रहा है तो थोड़ा रफ में लिख लोगे तो क्या होगा ना, जब रिवीजन के टाइम में आप लोगों को बहुत ये सब ही हेल्प करता है, ठीक है। ओके, आई एम इरेजिंग इट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन, ये रिलेशन होता क्या है एक्चुअली, उसी को ऊपर में हम लोग को जानना है। तो एक रिलेशन को फॉर्म करने के लिए एक आर जो होता है, ये एक रिलेशन होता है, और उसको हम कैसे लिखते हैं, अगर हम ए से बी को रिलेट कर रहे हैं तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और आर सच दैट इट इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे भी लिखते हैं, या फिर हम ए आर बी भी लिखते हैं, मतलब ए रिलेशन विथ बी, और वी कैन ऑल्सो राइट एज आर सच दैट ए टू बी मीन्स आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये दोनों कब पॉसिबल होगा, R is said to be the relation, R को हम एक रिलेशन बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी, हम A से B को R को रिलेशन बोल रहे हैं,
कब बोलेंगे बच्चों? जबकि वो जो R होना चाहिए that must be the subset of A cross B. That must be the subset of, it may be proper, it may be improper. मैं एक क्लियर कट बात बोल देना चाहता हूं कि सर आपने बोला था हम लोगों को जब हम 11th में थे कि ये जो सिंबल होता है ये इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है, और ऐसा जो सिंबल होता है वो प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है। इम्प्रॉपर सबसेट ये होता है प्रॉपर सबसेट। तो आपने यहाँ पे क्यों लिखा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर? ये एक डाउट आ रहा होगा सब बच्चों का। तो रिलेशन फंक्शन और सेट थ्योरी को अगर हम जज करेंगे तो जहां जहां पे वो बोला होगा मेंशन करने की, आप लोग बताओ ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। प्रॉपर के लिए ये वाला, इम्प्रॉपर के लिए ये वाला। लेकिन जहां पे लिखा होगा दिस, मतलब इसका मतलब है कि ये प्रॉपर भी हो सकता है या फिर इम्प्रॉपर भी हो सकता है। प्रॉपर का डेफिनेशन आप लोगों को पता है। प्रॉपर का मतलब अगर A इज a proper subset of B, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, और A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B का मतलब होता है A और B का नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में ही सेम होगा, तभी हम उसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B का मतलब क्या है कि R एक प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है या फिर इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, बट द थिंग इज दैट R मस्ट बी ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर वो सबसेट हुआ तभी जाके हम R को क्या बोलेंगे, एक रिलेशन बोलेंगे फ्रॉम A टू B। अगर R का एक भी एलिमेंट A क्रॉस B में प्रेजेंट नहीं हो रहा तो R को हम A क्रॉस B का रिलेशन नहीं बोलेंगे और A से B का रिलेशन नहीं बोलेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत ही सिंपल से ही आप लोगों को समझना है। बहुत कुछ ऐसा लेंथी कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप लोग को ब्रेन में नहीं घुसेगा। सब कुछ बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस आप लोगों को थोड़ा सा डेफिनेशन के ऊपर और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है ताकि बाकी सब क्वेश्चन आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। सो एक छोटा सा अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, A इक्वल टू 1,2 लिया, ठीक है, और B इक्वल टू मैंने लिया 3,4। तो अगर हम A क्रॉस B लिखना चाहेंगे तो मैंने लिखा था इसके लिए 1 3, फिर लिखते हैं हम 1 4, फिर 2 के साथ करेंगे तो 2 3, फिर लिखेंगे हम 2 4, ठीक है। तो ये सब हो गया उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी मैं 3 सेट लिख रहा हूँ, एक R1 लिख रहा हूँ, एक R2 लिख रहा हूँ, एक R3 लिख रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग मुझे बताना कि ये R1 R2 R3 में से कौन सा रिलेशन होगा, कौन सा नहीं होगा। तो मैंने पहले लिखा 1,2 1,3, इसको मैंने छोड़ दिया ऐसे ही। और एक में मैंने लिखा 1,3, फिर लिखा मैंने 3,1, फिर मैंने लिखा 1,2, इसको मैंने छोड़ दिया ऐसे ही, सेट के फॉरवर्ड में लिख रहा हूँ। और एक में मैंने लिखा 1,3 1,4 2,4। लिखते रहो बच्चों, आप लोग भी थोड़ा लिखते जाओ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को भी। दिख रहा है सबको स्क्रीन अच्छे से? Yes, sir. तो मैंने यहाँ पे 3 कुछ रिलेशन लिखा है, रिलेशन तो नहीं बोलूंगा मैं, कुछ सेट्स लिखा हूं मैं आप लोगों के लिए, R1 R2 R3। आप लोगों को जस्टिफाई करना है, आप लोगों को चेक करना है और मुझे बताना है कि ये R1 R2 R3 में से कौन सा रिलेशन हो रहा है। और मेरा 2 सेट यहाँ पे ऊपर में गिवन है, ठीक है। ये मेरा 2 सेट था, एक A सेट है जो कि 1 2 है, B सेट है 3 4। मुझे आप लोग मुझे बताओ कि ये R1 R2 और R3 में से कौन सा रिलेशन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। जस्टिफाई योर आंसर। तो थोड़ा सा चेक करो, मुझे बताओ कौन सा रिलेशन हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। सर R3 रिलेशन हो रहा है। ओके, और R1 R2 नहीं हो रहा है। ओके, मेरा आंसर कोई भी नहीं हो रहा है। तुम्हारा आंसर कोई सा भी नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं सब सब रिलेशन है, तो सब रिलेशन तो नहीं है सर। कौन सा बेटा? सर R2 R3 रिलेशन है। R3 हेलो? रिलेशन है, ओके, हाँ, देन और R1 रिलेशन नहीं है, R2 R2 रिलेशन नहीं है, नहीं है। तो एनी अदर, हाँ, एनी अदर आंसर। देखो बच्चों पहले चेक करते हैं, अभी एक एक करके चेक करते हैं। R1 मैंने क्या बोला? ओके, तुम लोग का टाइम खत्म, अभी मेरा टाइम चालू। देखो ध्यान से, R1 को अगर हम देखेंगे तो मैंने क्या बोला, R का हर एलिमेंट A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए, मतलब R का हर एलिमेंट A क्रॉस B में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब R A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। तो 1 2 इज देयर, क्या यहाँ पे 1 2 है?
कहीं पे दिख रहा है तुम लोग को ए क्रॉस बी में 1 2? नो सर। तो क्या आर यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो हियर आर इज नॉट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। R2 में देखो, ये समझ में आ गया, यहाँ पे 1 2 जो था ये वो ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट नहीं है, और अगर यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, दैट मींस R1 इज नॉट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Then coming back to the R2 relation 2 or R2 1 3, here 1 3, here 1 3 is there, here 3 1, but यहाँ पे बच्चों 3 1 नहीं है, यहाँ पे 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है। अगर हम 3 1 कर रहे हैं मतलब हम ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, और ऑर्डर पेयर में आप लोग ऑर्डर को ऐसे चेंज नहीं कर सकते। उसमें कंडीशन क्या था? द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट, बट 3 फर्स्ट सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, 3 सेकंड सेट में एग्जिस्ट करता है, 1 फर्स्ट सेट में एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई 3 1 जो हमने बोला ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ए क्रॉस बी में। और अगर 3 1 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे, यहाँ पे R1 लिखते हैं, यहाँ पे R2 इज ऑल्सो नॉट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर ये R2 भी सबसेट नहीं है तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? दे आर R1 एंड R2 आर नॉट द रिलेशन फ्रॉम where to where? From A to B. Is that clear to everyone, बच्चों? Is that clear to everyone? Yes, Yes, sir. sir. सर So now coming to the R3 concept. Okay, R3 में अगर आप चेक करोगे 1 3, here 1 3 is there, 1 4, here 1 4 is there, 2 4, here 2 4 is there, 2 3 and here 2 3 is there. ठीक है? So you can say that R3 जो हो रहा है ये इसका एक प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट हो रहा है। मतलब R3 में जितना एलिमेंट्स थे ए क्रॉस बी में भी सेम एलिमेंट्स थे, तो हम बोल सकते हैं कि R3 इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एंड दैट्स व्हाई R3 इज द रिलेशन और R3 इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B. Is that clear बच्चों to everyone? Yes, sir. So this is the simplest concept to check whether a set is a relation from one set to another set or not. So I think ये छोटा सा एग्जांपल से आप लोग क्लियर हो गए कि कैसे चेक करना है आप लोगों को कि एक जो सेट गिवन होता है वो रिलेशन होता है कि नहीं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को चेक करना है कि जो भी गिवन होगा दैट मस्ट बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कुछ भी सेट होगा उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो एक सबसेट होना चाहिए। इट में बी ए प्रॉपर सबसेट, इट में बी इम्प्रॉपर सबसेट, बट एक सबसेट होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों R1 R2 में ये सबसेट नहीं था तो वो रिलेशन नहीं कहलाया, लेकिन R3 में ये सबसेट था तो इसको हम रिलेशन बोल पाए। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन to be a relation or to not be a relation. Is that clear? I think, can I raise that concept? यस Yes, sir. Properly understood? So just take the screenshot, जो भी ले रहा था थोड़ा जल्दी से screenshot ले जाओ ताकि मैं erase कर सकता हूँ। Done? Yes, Done? sir. Can I erase this? Yes, sir. कौन ले रहा है कि नहीं? वरना बाद में मत बोलना सर हमने नहीं लिया था, कोई भी नहीं लिया था और इसीलिए हम भेज नहीं पाए। ले रहा है तो कोई अच्छे से, बाद ले में रहा है मुझे सर। वो सब नहीं सुनना। ओके, वेरी गुड। तो दिस द कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो बच्चों, रिलेशन फंक्शन जो ऐसा एक पढ़ाई है जो कि पूरा बेस कर रहा है थ्योरी के ऊपर, ठीक है। और थ्योरी बहुत बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। जो जैसे कि कैलकुलस स्टार्ट हो गया आप लोगों का, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, वो टोटली प्रॉब्लमेटिक पेपर है, ठीक है। और प्रॉब्लमेटिक पेपर प्रॉब्लम करने से मजा लगता है, लेकिन थ्योरी वाला जो पेपर है वो अगर आप लोग नहीं समझोगे, हर एक स्टेप्स में आप लोगों का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ रहता है। तो अगर आप लोग एक स्टेप भी मिस कर रहे हो, एक कॉन्सेप्ट भी मिस कर रहे हो, तो आप लोग मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों का कि मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली पढ़ाई में। तो रिलेशन फंक्शन वैसे ही पढ़ाई है, थ्योरेटिकल लॉजिकल बेस्ड चैप्टर है, जैसे प्रोबेबिलिटी होता है। इसलिए थोड़ा स्टार्टिंग से अगर आप लोग ध्यान से करोगे तो बहुत ही इजीली स्मूथली आप लोग उसको कंडक्ट कर सकते हो, मतलब अच्छे से क्लियर हो सकते हो। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा क्लास को मिस कर रहे हो या फिर कॉन्सेप्ट एक भी मिस कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में आप लोगों को उसको क्लियर करने का। तो इसलिए पहले से मैं बोल रहा हूँ, हम स्टार्टिंग से बहुत धीरे धीरे ही जा रहे हैं, मैं धीरे धीरे ही जाऊंगा, ठीक है, आगे भी, ताकि आप लोग हर एक कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, ताकि बाद में आप लोग को जब प्रॉब्लम करोगे आप लोग एनसीईआरटी का, बहुत बच्चों का क्या होता है कॉन्सेप्ट समझ आते हैं लेकिन एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करने में वो लोग समझ नहीं पाते एक्चुअली में क्या करना है। दैट्स व्हाई अच्छे से थोड़ा करो उसको।
तो इतना तक बच्चों सबका क्लियर आई थिंक? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Clean and clear. सर ओके बच्चों, अभी इतना तो था हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट रिलेशन, कि हमारा ऑर्डर पेयर क्या होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, फिर रिलेशन क्या होता था। अभी थोड़ा सा आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिलेशन जाने से पहले अब बच्चों टाइम कितना होगा, 40 मिनट्स होने से पहले मुझे थोड़ा बता देना, ठीक है, ताकि वरना मैं पढ़ाता रहूंगा और कोई नहीं होगा क्लास में। वैसा बहुत बार होता है मेरे साथ, तो बता देना मुझे थोड़ा। कितना मिनट हुआ है अभी? 30. 30 मिनट। ओके मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिखा हूँ, देखो बच्चों, दिख रहा है सबको? आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। सेट थ्योरी आप लोगों को पता होगा, 11th क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आर इक्वल टू रिलेशन को हमने सेट में लिखा है, ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 5 होना चाहिए, जहाँ पे कि ए जो सेट है हमारा 1 2 है और बी जो सेट हमारा 4 3 है। तो क्या मुझे बता सकता है कोई रिलेशन कितना होना चाहिए ऑर्डर पेयर में? कौन सा रिलेशन रहेगा, ऑर्डर पेयर रहेगा? 1 4. कौन सा ऐसा 1 दो 4 3। ऑर्डर पेयर लेंगे? हाँ, 1 एक होगा 4 कौन सा 2 बताओ? 3. 1 2 3 4 और 1 और 4 एक 2 होगा 3. 2 3। ऑब्वियसली ऐसा हमने क्यों चूज किया? क्योंकि 1 में 4 ऐड करने से मेरा कितना बन रहा है? 5 बन रहा है, और 2 में 3 ऐड करने से मेरा 5 बन रहा है। और कुछ एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे जो कि हम ले सकते हैं। अगर होता तो हम लेते, यहाँ पे नहीं था, इसलिए हमने 1 को 4 के साथ रिलेट किया, तो 1 प्लस 4 कितना हुआ? 5। 2 को 3 के साथ रिलेट किया तो 2 प्लस 3 कितना हुआ? 5 हो गया। तो तुम लोग बोलोगे सर 1 को हम 3 के साथ क्यों रिलेट नहीं किए? क्योंकि अगर हम 1 को 3 के साथ रिलेट करते तो 1 प्लस 3 4 हो रहा है, और 2 प्लस 4 6 हो रहा है, लेकिन मुझे 5 चाहिए था अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन। तो हमारा जो रिलेशन हो गया वो कितना हो गया बच्चों? 1 4 2 3। तो जब हम उसको विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे, उसको आप लोग विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर मैपिंग कर सकते हो, ठीक है? फंक्शन में और रिलेशन में आप इसको मैपिंग बोल सकते हो, फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, ठीक है? उसको हम विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा सपोज ए सेट हो गया, ये हमारा सपोज बी सेट हो गया। रिलेशन फंक्शन में हम 11th में पढ़े थे, जो एरो डायग्राम, एरो में आप लोग शो कर रहे थे। तो ए में कौन सा एलिमेंट हो गया बच्चों? 1 2 हो गया। यहाँ पे हो गया आप लोगों का 3 4, 4 3 भी लिख सकते हो, 3 4 लिख सकते हो। तो अभी देखो 1 इज कनेक्टेड विथ हाउ मच? 4। 2 इज कनेक्टेड विथ 3। सो दैट्स ऑल, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड योर एरो डायग्राम और विजुअल रिप्रेजेंटेशन और मैपिंग, वटएवर कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसे करके भी आप लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes. Yes, sir. तो ए सेट का जो हर एलिमेंट रहता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते थे? सेट ऑफ, जो सेट रहता था उसको हम क्या बोलते थे? डोमेन। Domain. और जो बी में जो रहता था टोटल सेट्स को हम क्या बोलते थे? Range. Domain. कोडोमेन। ओके, और जो जो कनेक्टेड रहते थे लाइक 3 and 4, यहाँ पे उसको हम क्या बोलते थे? क्या बोलते थे बच्चों? रेंज। इज दैट क्लियर? इतना तक तो सबका क्लियर हो गया होगा अभी? इतना तक डन सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी हम आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशंस में, ठीक है? टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो पहला आ जाता है आप लोगों का एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन राइट डाउन थोड़ा रफली आप लोग लिख सकते हो। सर सब कुछ तो नोट्स में है हमारे पास, लेकिन अगर नोट्स में भी है, लेकिन जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। डाउट था सर। हाँ बेटा, डाउट था हाँ बेटा, बोलो 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 बोलो। सर हम रिलेशन के मतलब रिलेशन के डेफिनेशन में बोलते हैं द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू सेट बी। हाँ, तो सर एम्प्टी रिलेशन में मतलब तो कोई भी एलिमेंट सेट ए के सेट बी के साथ कनेक्टेड नहीं होता, तो कैसे हम मतलब एम्प्टी रिलेशन करके कुछ डिफाइन कर सकते हैं? एम्प्टी रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एम्प्टी रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है बताओ?
सर मतलब none of the element of set A is connected with any of the element of set B. हाँ, तो जब हम तो सर अगर हम एक डेफिनेशन, हाँ बताओ, बोलो। अगर हम सर रिलेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं ना, द सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट where the containing the order pairs in which the small a belongs to set A and small b belongs to set B. तो हम जो सर अगर एम्प्टी कोई रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, ओके ओके लिसन, अभी जो हम एम्प्टी रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, हम ए सेट से ए सेट को ही डिफाइन कर रहे हैं, खुद से खुद का सेट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम खुद का सेट से खुद का सेट को डिफाइन कर रहे हैं, तो मतलब हमारा जो आर होना चाहिए, जो हमारा रिलेशन होना चाहिए, दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, ए क्रॉस ए होना चाहिए, मतलब ए क्रॉस ए का हमारा रिलेशन होना चाहिए। सर मु एटा पचारुथली कि जदी एम्प्टी रिलेशन माने को फर्स्ट सेट रो सेकंड सेट सहित किछि भी रिलेशन नाही, आ जदी किछि भी रिलेशन नाही तो सेटा रिलेशन के होला, कुछ भी रिलेशन नहीं होगा मतलब उसमें रिलेशन कितना होगा, अगर वहां पे एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा। अगर एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता था, एम्प्टी सेट का मतलब वहां पे कुछ भी एलिमेंट नहीं रहता था, उसको हम फाइव में डिनोट करते थे। तो ऐसे ही एम्प्टी रिलेशन में कोई भी सेट, एक सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट के साथ कनेक्शन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उनका रिलेशन जो होगा वो 5 से 5 को डिफाइन होगा, मतलब कुछ भी सेट नहीं है और उस कुछ भी सेट को डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? यस सर। अगर हम एम्प्टी रिलेशन को डिफाइन करें, मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पहले मैं एग्जांपल समझ लो। जैसे कि वहां पे हमने एक एग्जांपल लिया था r इक्वल टू a कॉमा b वेयर a प्लस b इक्वल टू 5। मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिया r इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a माइनस b इक्वल टू 10, r इक्वल टू a कॉमा b वेयर a प्लस a माइनस b इक्वल टू हाउ मच, 10, and the set a is given, the set a is given by 1, 2, 3। समझो बच्चों क्वेश्चन को, मतलब एग्जांपल को समझो। आर एक ऐसा रिलेशन है जो कि ए से बी को, मतलब ए बी ऑर्डर पेयर को लेके हम बना रहे हैं, और जो ए माइनस बी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और हमारा सेट ए इज गिवन बाय हाउ मच, 1, 2, 3। तो क्या ये रिलेशन पॉसिबल है? नो सर। इसमें No, हम sir. कौन सा पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे? क्या ऐसा कोई ऑर्डर पेयर आप लोग चूज कर सकते हो जिसको सब्ट्रैक्ट करने से हमारा 10 निकल रहा है? नो नो सर। तो इस टाइप का रिलेशन जो होता है, इस टाइप का जो रिलेशन होता है जहां पे कि हम एक ए से ए को ही डिफाइन करेंगे। अच्छा, एक रिलेशन मैंने बोला, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, उसका मतलब है कि हम ए से बी को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और एक मैंने लिखा रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए मतलब हम किसको किससे रिलेट कर रहे हैं, ए को ए के साथ ही रिलेट कर रहे हैं, खुद को खुद के साथ ही रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस है कि ए टू बी में ए से हम बी को रिलेट कर रहे हैं, और रिलेशन ऑन ए मतलब ए से ए को रिलेट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा रिलेशन था, हम ए से ए को रिलेट कर रहे थे, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 1, 2, 3, ए में 1, 2, 3। तो जब हम उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे कितना निकलेगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 ऐसा निकलेगा। लेकिन कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर मिलेगा जो कि ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, a माइनस बी इक्वल टू 10 को नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिलेशंस आर सेड टू बी, मीटिंग हो जाएगा। उस टाइप का रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। Is that clear to everyone? यस सर। तो यहाँ पे r क्या होगा, फिर फाई होगा ना। तो r मस्ट बी बिलोंग्स टू a क्रॉस b होना चाहिए, तो फाई हमेशा एक a क्रॉस a या फिर a क्रॉस b का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ये r को हम क्या बोलेंगे, r ये सबसेट हो गया, तो ये रिलेशन भी हो गया, और ये रिलेशन को, इस टाइप का रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हमारा यूनिवर्सल। नाउ माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? अगेन टेल मी जस्ट Yes, यस sir. सर। ओके। क्योंकि एक बार वॉइस ब्रेक होना स्टार्ट हुआ तो और क्लास को मजा नहीं लगेगा और आप लोग भी सुन नहीं पाओगे। सेकंड हमारा बच्चों आगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है कि हम ऐसा एक रिलेशन लेंगे जिसमें कि अगर हम हर एक
ऑर्डर पेयर को कंसीडर करेंगे तो सब हर कोई किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। लाइक मैं अगर आप लोग को एक एग्जांपल लिखूं, a कॉमा b आर इक्वल टू a कॉमा b, मतलब सर ऐसे बोल सकते हैं R इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वो वाला। हाँ हाँ A हाँ क्रॉस हाँ है। हाँ हाँ, मतलब हमारा इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। देखो थोड़ा भी मैंने लिखा R इक्वल टू a कॉमा बी, सच दैट a कॉमा बी का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और हमारा ए सेट हमने वही डिफाइन किया था जो था हमारा 1 2 3 4। तो आप लोगों भी देखो कि अगर हम कोई भी ऑर्डर पेयर ले रहे हैं यहाँ से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है, और उन दोनों को माइनस करके उसका मोड निकाल रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि आइदर वो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो बच्चों आप लोग अगर कुछ भी क्वांटिटी लेके रखोगे, लाइक मैंने लिखा 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 का मोड कितना हो रहा है, माइनस 1 का मोड, which is also greater than equal to 0, क्योंकि माइनस 1 का मोड 1 हो जाएगा। अगर मैं 2 को 1 देख रहा हूँ तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 का मोड दैट इज इक्वल टू 1, इट इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है। तो कोई भी रखो, क्योंकि मोड हमारा यहाँ पे दे दिया, तो मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है ना, उसका नेगेटिव वैल्यू कभी भी हमको नहीं मिलेगा, हमेशा उसका पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, या तो 0 मिलेगा सबसे कम या तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो ये वाला ऐसा वाला में आप लोग कोई भी ऑर्डर पेयर लो, वो कहीं ना किसी के साथ, हर किसी के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो वी कैन से दैट यहाँ पे जो R हो जाएगा ये इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस B और A क्रॉस A हो जाएगा। मतलब R में जितना एलिमेंट होगा A क्रॉस A में भी उतना ही एलिमेंट हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो इस टाइप का रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये सब हमने 11th में भी पढ़ा था। पहला वाला था एम्प्टी रिलेशन और दूसरा वाला था हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। इतना तक सबका क्लियर बच्चों? जी सर, लेकिन ये तो Yes, 11th sir. में नहीं था। क्या हुआ बेटा? ये तो 11th में नहीं था सर। 11th में नहीं था, आई थिंक था टाइप्स ऑफ रिलेशन, अगर नहीं था तो अभी पढ़ लो, ठीक है। आई थिंक था रिलेशन में 11th में। ओके लेट इट, अभी हमने जान लिया। सो कैन आई रेज द बोर्ड? हो गया जितना कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाया, यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन दिखाया, इतना तक सबका क्लियर? आई थिंक ये दोनों का कॉन्सेप्ट। Yes, sir. Yes, कैन आई sir. रेज दिस? Yes, ओके sir. बिफोर रेजिंग इट जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। कौन ले रहा था बेटा स्क्रीनशॉट? थोड़ा ले जाओ जल्दी से। डन? Yes, sir. ओके वेरी गुड। अभी बच्चों देखो थर्ड वाला जो आ जाएगा आप लोगों का, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन? आइडेंटिटी। Identity. सर ये रिलेशन और रिस्पेक्टिव रिलेशन में डाउट था। हाँ हाँ बता रहा हूँ, उन दोनों का डिफरेंशिएट करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक साथ में ही मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। ये होता है आप लोगों का रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये जो पढ़ाई है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, आप लोगों ने आई थिंक कल वीडियो में देखा होगा, लेकिन इसको लाइव पढ़ने में जितना इंटरेक्टिव लगेगा वो देख के पढ़ने में उतना इंटरेक्टिव नहीं लगता, ठीक है। तो अभी थोड़ा ध्यान से देखो क्या हो रहा है। मैंने दोनों एक साथ में लिखा, एक में लिखा मैंने आइडेंटिटी रिलेशन, एक में लिखा हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट लिख रहा हूँ, मतलब कैसे पहचानोगे।
सर बुक में आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में भी कुछ बताया नहीं गया है। यस सर, ओवर। Okay. दिख रहा है सबको? Screen is visible to everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. One set is given 1 2 3 suppose अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कुछ R1 इक्वल टू पहले समझ जाओ एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फिर मैं बताऊंगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सर दोनों तो सेम दिख रहे हैं सर। ओवर ओवर। लिख रहे हो बच्चा आप लोग भी ना नहीं लिख रहे कुछ लिख लो थोड़ा सा, आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा लिखने का, हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगा। देखो मैंने अपने भाषा में लिखा है, बुक किस लैंग्वेज में मैंने लिखा, जो समझ पाओगे आप लोग उसी को भाषा में मैंने थोड़ा उसको लिख दिया, ठीक। और थोड़ा सा आप लोग उसको रिलेट करने का ट्राई करो एक्चुअली में क्या है वो। सर हेलो हेलो। हाँ बेटा बोलो। सर आपण से वीडियो रे कहिथिले एवरी माने एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी कनेक्टेड रिफ्लेक्सिव रे। हाँ एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी कनेक्टेड। हाँ यस नहीं मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिसन, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, इसको हमको चेक करना है। मैंने एग्जाम्पल ये आइडेंटिटी का और ये रिफ्लेक्सिव का मैंने नहीं दिया है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, हमको चेक करके देखना है कि वो आइडेंटिटी हो रहा है नहीं और ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है कि नहीं। उसका मतलब मैंने इसलिए बोला आप लोग लिख लो पहले एग्जाम्पल्स, फिर मैं अभी तुम लोग को चेक करके बताऊंगा कि कौन सा आइडेंटिटी हो रहा है कौन सा रिफ्लेक्सिव। ऐसा मत सोचो कि मैं जो R1 R2 R3 लिखा हूँ वो सब आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव का ही लिखा हूँ। मैं अभी चेक करके बताऊंगा आप लोगों को कि कौन सा आइडेंटिटी हो रहा है कौन सा रिफ्लेक्सिव हो रहा है। ठीक है लिखना हो गया बच्चों सबका, स्टार्ट करें फिर। Yes, sir. यस सर। ओके ध्यान से देखो अगर आप लोग ये दोनों डिफरेंशिएट कर पाओगे ना तो कंफ्यूजन एक बार भी नहीं होगा कि कौन सा आइडेंटिटी होगा या नहीं, ये कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। ध्यान से देखो मैंने आइडेंटिटी में क्या बोला कि ओनली ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब अगर एक सेट हम ले रहे हैं, लाइक मैंने एक सेट लिया 1 2 3, तो उसका ए कॉमा ए मतलब हर एक एलिमेंट को हम ए में कंसिडर कर रहे हैं, तो वो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब सेम आइडेंटिटी मतलब क्या, आइडेंटिकल मतलब सेम। तो 1 2 3 अगर एलिमेंट्स है तो वो सेट में ओनली 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट होना जरूरी है, और उसके साथ कोई अगर ऐड हो रहा है तो उस टाइप का रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। देखो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखा है, एक में है 1 1 2 2 3 3, यहाँ पे लिखा है 1 1 2 2, R3 में लिखा है 1 1, और हमारा सेट हमने कौन सा लिया है 1 2 3। तो आप लोग ऑल द एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड विथ इटसेल्फ ओनली, खुद अपने के साथ ही कनेक्टेड होगा, एक्सक्लूडिंग द अदर ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं ले सकते। लाइक अदर कुछ अगर हम लिख ले 1 2 2 3 वो अगर हो जाएगा तो भी हम आइडेंटिटी नहीं बोलेगा। बस हम क्या लिखेंगे, बस हम जो जो एलिमेंट होगा उनका आइडेंटिकल लिख देंगे। लाइक 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3, बस यही होगा हमारा कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन। बट यहाँ पे 1 1 2 2 बट 3 3 इज नॉट देयर, तो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है यहाँ पे। तो इस टाइप का रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे।
और यहाँ पे कौन नहीं है बताओ, 2,2 और 3,3, ये दोनों ही बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो इस टाइप के रिलेशन को भी हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे फॉर दैट सेट ए, फॉर दैट दिस सेट। ऐसा में नॉर्मली अगर हम 1 2 लेंगे तो ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा, बट मैं ये सेट को लेके डिफाइन कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई ये सेट के लिए ये तीनों एग्जांपल में से बस एग्जांपल 1 ही आइडेंटिटी होगा, बाकी दो आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 3 नहीं है, यहाँ पे 2 2 3 3 नहीं है। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। फॉर दैट Sir, ए सेट reflexive. ओनली, फॉर दैट ए सेट ओनली। हाँ पहले समझ जाओ आइडेंटिटी, फिर मैं रिफ्लेक्सिव बता रहा हूँ, फिर मैं उन लोगों का डिफरेंस बताऊंगा। फॉर दैट सेट ए ओनली 1 1 2 2 3 3 ही होगा, ये दोनों नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 3 नहीं है, यहाँ पे 2 2 3 3 नहीं है। डन बच्चों? यस सर। Yes, sir. अगर 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 मैं बोलता कि ये आइडेंटिटी है कि नहीं, अगर मैं सेट को 1 एंड 2 लेता, बस अगर मैं सेट को 1 एंड 2 लेता, तो क्या ये आइडेंटिटी होता या नहीं? ये वाला हो जाता Yes. तब, क्योंकि 1 2 के लिए 1 1 2 2 इज प्रेजेंट। ठीक है, ये ऐसे 1 2 अगर सेट लेते तो ये आइडेंटिटी, लेकिन हमारा सेट 1 2 3 था, तो ये दोनों आइडेंटिटी नहीं हो रहा, बस ये वाला आइडेंटिटी हो रहा। इतना तक आई थिंक सबका क्लियर। यस सर, क्लियर सर। Yes, sir. अभी आते हैं हम रिफ्लेक्सिव में। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव बहुत सेम है, पूरा ही सेम है, थोड़ा बहुत गलत अलग है। यहाँ पे क्या ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यहाँ पे भी फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए विथ अदर ऑर्डर पेयर। अदर मतलब ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी कनेक्टेड विथ इटसेल्फ ओनली, बट वी में इंक्लूड द अदर ऑर्डर पेयर ऑल्सो। अदर अगर ऑर्डर पेयर भी हम इंक्लूड कर रहे हैं तो भी चलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा पहला प्रायोरिटी कौन होना चाहिए? हमारा खुद का आइडेंटिटी, आइडेंटिकल रिलेशन होना चाहिए। तो मैंने सेट यहाँ पे भी ए को लिया है, 1 2 3 लिया है, तो 1 2 3 मतलब हमारा 1 1 मतलब सर ऐसे बोल सकते हैं कि 1 2 2 3 3 क्या होना चाहिए? प्रेजेंट। हेलो, माय सर वॉइस इज ऐसे बोल ऑडिबल? सकते हैं कि ये सर ऐसे बोल सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हाँ बट एवरी रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। नॉट आइडेंटिटी। रिलेशन बोल इज सकते हैं? नॉट आइडेंटिटी, वेरी गुड। एवरी, हाँ मैं वो लास्ट में बोल रहा था, तुम लोग डिफरेंशिएट जब करूंगा मैं बता दूंगा, ठीक है? पहले समझ जाओ कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में क्या था ना, आप लोग 1 1 2 2 3 3 को तो चेक करोगे, उसके साथ भी अगर और कोई ऐड हो रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा पहला प्रायोरिटी 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। तो बताओ मुझे ये पहला रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा। ये वाला सेट के लिए 1 2 3 था, इसके लिए हमारा 1 1 2 2 3 3 इज प्रेजेंट, तो ये वाला हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। अभी सेकंड वाला में देखो, यहाँ पे चेक करो 1 1 2 2 3 3 इज प्रेजेंट, तो सर यहाँ पे एक्स्ट्रा एक 1 2 आ रहा है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि मेरा 1 1 2 2 3 3 को देखना है, बाकी कोई हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन वही केस में अगर मैं बोलूं आइडेंटिटी में, अगर 1 1 2 2 3 3 और 1 2 आ जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 के अलावा और कोई आ जा रहा है, तो उसमें हम उसको आइडेंटिटी नहीं बोलेगा, बट तो ये वाला हमारा आइडेंटिटी नहीं होगा, लेकिन इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिंस 1 1 2 2 3 3 इज प्रेजेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट Yes, क्लियर sir. टू एवरीवन? Yes, sir. नाउ Yes, कमिंग sir. बैक टू द R3, एनी डाउट अप टू दिस? No doubt, sir. एवरीवन? R3 में आते हैं। अभी आप लोग खुद बताओ मुझे, R3 होगा कि नहीं रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? No, sir. Not a reflexive relation. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। हमारा जो 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब हमारा जो 3,3 था वो हमारा आर को बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो 1 1 2 2 3 3 अगर नहीं है तो बाकी अगर होगा भी तो मुझे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरा 3 3 नहीं है, हमको 3 3 चाहिए था। अगर 3 3 होने के बाद अगर और कोई हो जाता तो मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाता, so that's why it is not a reflexive relation. So is that clear? I think so. What is the difference between reflexive and identity? आइडेंटिटी में आप लोग को बस जो सेट है उसी का आइडेंटिकल को लिखना है, अदर देन दैट और कुछ अगर लिखोगे तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, और इससे अगर कोई मिसिंग हो रहा है तो भी वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है ना, आप लोग 1 1 2 2 3 3 अगर प्रेजेंट है तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया, अगर एक्स्ट्रा भी कुछ है तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे पास बस 1 1 2 2 3 3 मतलब अकॉर्डिंग टू द सेट, अगर 1 2 है तो 1 1 2 2 चाहिए, उसके अलावा अगर कोई है नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस, तो ऑल द आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस,
all the identity relations are reflexive relations, but not all reflexive relations are identity relations. Is that clear to everyone? Yes, sir. So इतना तक बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया आप लोग आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव. अभी डिफरेंशिएट अगर कोई भी क्वेश्चन में दूंगा आप लोग कर पाओगे आई थिंक. आइडेंटिटी और अगर चेकिंग करने बोला होगा तो आई थिंक सबका अभी हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. तो बच्चों इट्स ऑलरेडी 12:30. मेरा 3 क्लास लेके मेरा डाटा पूरा और लास्ट स्टेज में आ गया. तो कल एक बच्चों एक एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं कल का संडे का. मैंने बताया था कल. तो कल हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कंप्लीट करके 1.1 कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे कल के वाला क्लास में. चलेगा? हाँ सर. सर कल आप 8:30 बजे रख दीजिए. 8:30 बेटा टाइम में नहीं बता पा रहा लेकिन संडे एक दिन तुम लोग का तो क्लास नहीं है ना. मिलता है बाकी सर। क्लास 9 बजे सर. सर संडे एक दिन सोने के लिए मिलता है सर. संडे इज फंडे सर 9 हाँ हाँ बजे के बेटा बाद. सेम हियर सेम हियर सेम हियर. तो देखते हैं मैं टाइमिंग बताऊंगा 10 के बाद ही लेंगे कभी. अब ठीक है तो फिर मैं बता कोई दूंगा. बात टाइमिंग नहीं. टाइमिंग मैं बता दूंगा. ओके सो थैंक यू ऑल. अगर आई थिंक जितना भी आज पढ़ाई हुआ आई थिंक सबका कवर हो गया होगा अच्छे से. पूरा अच्छे से कवर हो गया होगा. हाँ Yes, यस सर. sir. पूरा क्रिस्टल Okay. डायमंड क्लियर. वेरी गुड. बेटा जो स्क्रीनशॉट ले रहे थे और एक बार लास्ट वाला स्क्रीनशॉट ले जाओ. फिर हम एंड करते हैं क्लास को. फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. लोकपति हो गया सर. सेकंड. वेरी गुड. सेंड कर दो बेटा मुझे थोड़ा. ठीक है. ओके थैंक यू ऑल. Yes, मिलते sir. हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक Thank केयर you, ऑल sir. ऑफ यू. स्टे एट योर होम और अच्छे से रहो खुश रहो और खाना पीना अच्छे से करो. ओके थैंक यू. गुड नाइट ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून. हाँ थैंक यू.